बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा नहीं करो, पता नहीं कौन है ये। सुनिए, ये देखें, यहाँ कौन लोग सो रहे हैं। उठाए ना यहाँ से, ये बच्चों के खेलने की जगह है। चलो बच्चों चलें। अरे भाई उठो, मोहतरमा आप भी उठें। चलो उठो भाई उठो, ये सोने की जगह थोड़ी है। मुझे सफाई करनी है यहाँ की। क्या घर नहीं है तुम लोगों के पास जो यहाँ सो रहे हो? ये बच्चों के खेलने की जगह है। अब जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। चलो जाओ जल्दी। चलो अपना हाथ हटाओ, हाथ मत लगाना। हाय फखरी, हाय हाय, मेरी कमर दुख रही है। फखरी क्या हुआ? ये क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने अपना? खुद को तो देखो, ये क्या कुछ पहना हुआ है तुमने अपने गले में डालकर बैठी हो। ये क्या पहना हुआ है मैंने? जो मेरे भाई, और घर जाके बातें करना। मैंने कहा था ना हाथ मत लगा। जा रहे हैं हम यहाँ से। चलो उठ जाओ फखरी। चलो उठो यार यहाँ से। आए मेरी कमर। हाय अल्लाह, हमने कल रात क्या किया है फखरी? मुझे भी कुछ याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। कुछ तुम्हें याद हो तो बताओ मुझे यार। याद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन लगता है हमने कोई खुशी मनाई है। तुम्हें क्या लगता है फखरी? जरूर ऐसे ही कुछ हुआ होगा ना, वरना हम ऐसे कपड़े क्यों पहनते? बताओ मुझे। क्या मतलब? क्या हमारी शादी हो गई थी और हम अपनी शादी की खुशी मना रहे थे? बस कर दो, अगर ऐसा हुआ होता तो मुझे याद रहता। अरे फखरी, मुझे याद आ गया। क्या हुआ? अरे फखरी, हम अमीर हो गए। क्या हम वाकई? अमीर हो गए। क्या तुम भूल गए? तुम्हें इंश्योरेंस वाले का खत आया था। तुम्हारी गाड़ी जो चोरी हुई थी, याद आया? अरे हाँ, वही कह रही हूँ याद तुमसे। आया याद आया। उस इंश्योरेंस वाले का खत आया था। उसने कहा था कि गाड़ी के पैसे दे रहा है वो हाँ, हमें। हाँ। कहाँ गया वो खत? हाँ जल्दी से निकालो, जल्दी। कहाँ रखा है तुमने? कहाँ है फखरी? मिल ढूंढो गया। उसे। चलो ये चलो रहा। पढ़ते हैं इसे अब। या अल्लाह तेरा शुक्र। हम अपने ऑफिस में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी खोई हुई गाड़ी की रकम आकर हमसे वसूल कर लें। जल्दी करें ताकि आपको आपके पैसे दे दें हम। अरे हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। फखरी चलो जल्दी करो, चलो चलते वहाँ चलते हैं। हम अमीर हो गए। जमील, हाँ तुम आ गई समरा। तुम्हें किसने कहा कि ये हिकमत ने किया है? ऐसा करते हुए किसी ने देखा है उसे? नहीं समरा, किसी ने नहीं देखा उसे, बस वो औरत है ना, वो ही कह रही है ऐसा। कहाँ है वो औरत? वो वॉशरूम गई है जरा। कहाँ है वो? हिकमत कहाँ है? बताए मुझे। हाँ, रहमत परेशान ना हो, अभी ये साबित नहीं हुआ कि ये काम हिकमत ने किया है ना जमील? पता नहीं क्या हीरो बनने का शौक चढ़ा हुआ है उसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हिकमत उसे न जाने क्या सबक सिखाना चाह रहा है। तुम्हें याद है ना उसने क्या कहा था कि वो अपने बच्चे को बहुत मारती है? हाँ, डर लग रहा है मुझे। क्या वाकई हिकमत ऐसा कर सकता है? ये भी तो नहीं कह सकते ना कि उसने सब कुछ नहीं किया। हाँ बिल्कुल। जमील भाई, मुझे पता है कि इस वक्त वो हसन के साथ होगा। मैं अभी जाता हूँ और उसको अपने साथ लेकर क्या तुम्हें पूरा यकीन है? तो जाओ भाई, उसे जल्दी लेकर आओ, कहीं वो दोबारा कोई बेवकूफी ना कर दे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि इस बारे में आपको को नहीं बताई। पहले उनकी जिंदगी में बहुत मसले चल। नहीं, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे और मिलकर ये मसला हल कर लेंगे। रहमत, हाँ, ठीक है, तुम मैं जाओ, जाता उसे हूँ। ढूंढो। तुम्हारे भाई ने मेरे बच्चे को अगवा किया है। अरे मैडम, क्या कर रही हैं आप? मेरी बात तो मैडम, छोड़ो इसे। अरे मैं उसको भी ले आऊंगा। देखा, अपना उसे संभाले, वो मिल जाएगा। आपके हम बच्चे बच्चे का को तो ये नहीं है साबित वो। नहीं हुआ है कि बच्चा उसी ने अगवा क्या किया मतलब है? साबित नहीं हुआ? उसी ने मेरे बच्चे को अगवा किया है। वो मेरा पीछा भी कर रहा था और धमकी भी दी आप थी उसने फिक्र मत मुझे। करो। मैं अभी जाता हूँ और उसको अपने साथ लेकर आता हूँ। आपका बच्चा उसी के पास होगा, फिक्र मत करो। जाओ जाके क्या ढूंढ करेंगे के लाओ मैडम? उसे छोड़िए, ठीक सब है। मत करें। मैं ले आऊंगा जाओगी, मैं वो अपने उसे यहाँ बच्चे लेकर के मैं आएगा। आऊंगा, मैं कह रहा हूँ ना, बस मैं आ रहा हूँ। उसे ढूंढे बगैर वापस नहीं क्या कर रही आएगा। हो? संभाले आप। आराम से बैठ जाइए, आराम से परेशान बैठ मत जाएं, तसल्ली रखें, वो मिल जाएगा। अगर वाकई ये काम हिकमत ने किया है तो रहमत गया है उसे ढूंढने के लिए। वो ढूंढ के ले आएगा, परेशान ना हो। यकीन करे मेरा, आज से पहले हिकमत ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। अगर उसने बच्चे को अगवा किया है तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे बच्चों से बहुत प्यार है। तसल्ली रखें आप, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, समझ गई? वो बिल्कुल सही सलामत होगा। परेशान ना हो आप, ठीक है ना? पानी पी ले थोड़ा सा। क्या कहा तुमने? यहाँ तुम्हें बहुत घुटन हो रही थी? वाकई यहाँ तो बदबू भी बहुत है। चलो ठीक है, आ जाओ, बाहर आ जाओ। बाहर ताज़ा हवा में अच्छा लगेगा और उस बदबू से भी जान छूट जाएगी तुम्हारी। चलो आ जाओ। कितने भारी हो तुम। चलो आ जाओ, बस रोना नहीं। उफ। चलो आओ, तुम्हारा डायपर चेंज कर दो। आ जाओ। अरे चुप हो जाओ यार। अब बताओ तुम मुझे क्या करें आपके लिए हिकमत भाई? सबसे पहले तो मैं आपका डायपर चेंज करूंगा। जानता हूं इसी वजह से रो रहे हो तुम। चलो ये तो हो गया। बदबू है यार,
बहुत बदबू है। ओह, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा क्या खिला दिया था जो इतनी बदबू आ रही है तुमसे? कितनी बदबू है। पहले कभी नहीं किया मैंने ये। यहीं रहना, मैं कोई कपड़ा लेकर आता हूँ इसे साफ करने के लिए। अरे यार, कोई कपड़ा मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। कहाँ है कपड़ा? अरे वाह 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 वाह, टिश्यू मिल गया। गुड हो गया, टिश्यू मिल गया, मुझे मिल गया। अब तुम्हारी सफाई कर देंगे हम इससे। बस अब रोना मत, अभी करता हूं तुम्हारी सफाई। पहले डायपर खोलेंगे। हाँ, ये खुल गया। अब इसे उतारते हैं। बदबू है। फेंको। हो गया, फेंक दिया मैंने। ये तुमने क्या किया? क्या जरूरत थी ये करने की? उफ। अच्छा ठीक है, बस हो गई सफाई। डायपर तो उतार दिया, पहनाऊंगा क्या मैं इसे? गाड़ी में देखता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। चलो, डैशबोर्ड में होगा कुछ ना कुछ। एक कपड़ा था तो शायद। हाँ, ये रहा। हाँ, मिल गया मुझे। लो भाई, अब ये पहनो तुम। तुम्हें फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। डायपर जो नहीं है, आओ पहनाता हूँ। अब रास्ते से तुम्हारे लिए डायपर भी लूंगा और खाने के लिए बहुत सारा सामान भी। अब रोना मत, ठीक है? हिकमत भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। चलो, अब चलते हैं। ठीक हो गया, ठंड भी हो रही है बहुत। हेलो। हेलो, कैसे हैं हमें आप? अहमद साहब से मिलना है। क्या वो आज आए हैं? बताइए कहाँ बैठते हैं वो? अंदर राइट साइड पे टेबल है उनकी। अच्छा, उस तरफ बैठते Thank हैं। you. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो 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 चलो। उस तरफ, कैसे हैं आप सब? आ जाओ। अहमद साहब आप ही हैं? मैं फखरी अली बोल। मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, मैंने दरखास्त दी थी और अब ये केस खत्म हो चुका है, इसलिए आपने मुझे बुलाया था। आपने कहा कि आओ और आकर अपने पैसे ले जाओ। अब मैं अमीर हो जाऊंगा, अब गरीब नहीं रहूंगा, बादशाहों वाली जिंदगी गुजारूंगा मैं। आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। और सिर्फ यही नहीं, इनको ये भी तो बताओ कि तुम मुझसे शादी करके अपनी मलका बना के रखोगे। सही कहा ना मैंने फखरी? फखरी साहब, आप तो कल ही यहाँ आकर अपनी रकम वसूल कर चुके हैं। क्या? जी बिल्कुल, आप कल ही यहाँ आए थे और मैंने आपको चेक दे दिया था। कितनी बुरी बात है फखरी, एक तो तुमने पैसे ले लिए, ऊपर से मुझसे छुपा रहे हो। आप भी तो इनके साथ ही आई थी मोहतरमा। क्या मैं भी साथ थी? जी हाँ बिल्कुल, कल आप लोग यहाँ पर आए और अपना चेक लेकर यहाँ से चले गए। फखरी, आखिर हमने इतने सारे पैसे कहाँ उड़ा दिए? कुछ तो याद होगा तुम्हें। अरे यार, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हमने इतने सारे पैसे कहाँ उड़ा क्या दिए। तुम लोगों ने 45 लाख नशे में उड़ा दिए? 45 लाख रुपए दिए थे आपने? जी हाँ, मार्केट में उस गाड़ी की कीमत यही है और हमने आपको उतनी ही रकम दी थी। फखरी, इतने सारे पैसे कहीं हम लोगों ने गिरा तो नहीं दिए? रुको अहमद साहब, देखो इधर, हमें पागल मत बनाओ। तुमने हमारे पैसे खा लिए और अब झूठ मूठ कह रहे हो कि हम पैसे लेकर चले गए। गरीब की कमाई खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने हमें तबाह बर्बाद कर दिया, खुदा पूछेगा तुम्हें, देखना। फखरी रुक जाओ, क्या कर रहे ये हो? देखिए, ये है वो डॉक्यूमेंट्स जिससे ये साबित होता है आप रकम ले चुके हैं और ये है आपके दस्तखत। दिखाओ इसे मुझे। हाँ, ये तो मेरे ही दस्तखत है। हमने ही सारे पैसे उड़ाए, हम ही ने उड़ाए अपने हाथों से। मुझे तो याद नहीं आ रहा फखरी, लेकिन इतने सारे पैसे हम कैसे खर्च कर सकते हैं? हो सकता है वो पैसे हमने घर में छुपाए हो। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है हमने गद्दे के नीचे छुपाए हो, किसी महफूज जगह रख दिया। हम इतने बेवकूफ थोड़ी है। चलो यार, चल कर देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ, बिल्कुल। आ जाओ, आ जाओ, घर पर ही चलो होंगे, चलो आ जाओ। चलो, जल्दी चलो। गौर से देखो इसकी तरफ, बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। अगर वाकई में इसका शौहर मर गया होता तो इस तरह बिहेव ना करती। तो तुम्हें पूरा यकीन है कि इसका शौहर जिंदा है? यही तो कह रही हूँ कब से। प्लान बी पे काम करना शुरू कर दो और इसकी हर मूवमेंट की खबर चाहिए मुझे। हाँ जी मैडम। जरा उधर देखो, करीम साहब किसी खातून के साथ जा रहे हैं, यानी इसका मतलब है उनको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। जी मैं देख रही हूँ। अच्छी बात है। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं ताकि तुम अब परेशान ना हो। खैर, कल एक और मीटिंग है, जरा ख्याल रखना, कोई गलती ना हो। ठीक है मैडम। मैम, ये फाइल आप रख लीजिए। थैंक यू।
अच्छा, तो आप कह रही हैं ये सब हिकमत ने किया, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं। हमें इस केस के बारे में मजीद छानबीन करनी पड़ेगी। क्या आपने अपने शौहर को इस बारे में कुछ बताया है? शायद उन्हें भी पुलिस स्टेशन आना पड़े। मेरा शौहर क्यों आएगा यहाँ पर? वो इसलिए कि शायद वो जानते हो कि बच्चे को किसने अगवा किया कुछ नहीं जानते। मेरा शौहर एक ट्रक ड्राइवर है, वो सुबह ही वापस आएगा। तो आप ऐसा करें, हमें उनका नंबर दें, इस बारे में हमें उन्हें बताना होगा। अब उन्हें बताने की क्या जरूरत है? मैंने उस लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है ना। मैं उसके साथ नहीं गई तो मेरा बेटा ले गया। मोहतरमा, ये आप क्या कह रही हैं? हिकमत ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। हाँ, तो मेरे बेटे को अगवा क्यों किया उसने? देखिए, अभी ये साबित नहीं हुआ कि हिकमत ने किया है ये। और वैसे भी आपके बच्चे को ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्द ही मिल जाएगा। ये बहुत काबिल ऑफिसर हैं, ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और रहमत भी उसे ढूंढने गया है। आप परेशान ना हो बिल्कुल। और मैडम, आप इस तरह किसी पर अगवा का इल्जाम नहीं लगा सकती। हम आपके बेटे को तलाश कर रहे हैं ना। क्या मतलब है इस बात का? उस दिन तुमने ही आगे उसको गिरफ्तार किया था ना, भूल गए? उसके खिलाफ कंप्लेन भी की थी मैंने, आप चेक कर सकते हैं। ये सबूत काफी नहीं है। जमील, क्या तुम हमारे लिए चाय और बिस्किट बाहर से ला सकते हो? इतने में हम आपस में बात भी कर लेंगे। हाँ, ठीक है, लाता हूँ अभी। शुक्रिया तुम्हारा। बात सुने मेरी, तुम्हारा शौहर तुम्हें मारता है बहुत। वो बहुत जालिम है, इसीलिए तुम उसे नहीं बताना चाहते। भला वो क्यों मारेगा मुझे? गुस्से का थोड़ा तेज है, यही वजह है उसे ना बताने की। उसका बाप है, गुस्सा तो करेगा। लेकिन तुम्हारी हालत देख के कोई भी बता सकता है कि तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत मारता है। क्यों छुपा रही हो ये बात? देखो, डरो मत। मेरा शौहर भी मुझे बहुत मारता था, लेकिन मैंने उससे जान छुड़वा ली। समझ गए? पुलिस ने बहुत मदद की मेरी, सच में। क्यों फजूल बातें कर रही हो मुझसे? बता चुकी हूँ वो नहीं मारता मुझे। मैं तो तुम लोगों की खातिर ये बात कर रही थी। उसे पता चला तो छोड़ेगा नहीं तुम लोगों को। दुआ करो बच्चा मिल जाए। अम्मी आ गई। मेरी जान, कैसे हो? खुशामदीद नेहा मैम। थैंक यू मारवी। आज पूरा दिन क्या किया मेरी जान ने? मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है, आइए देखिए ना। रुको रुको रुको, दरअसल वो आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, बाद में देख लूंगी। ओके मेरी जान? ठीक है। ठीक है। शिराज बेटा, तुम अपने खिलौनों से जाके खेलो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? चलो जाओ। गुड बॉय। नेहा मैम, आप मुझे कुछ परेशान लग रही हैं। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ मैं, बस जरा थक गई हूँ। तो ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी सी कॉफ़ी बना के लाती हूँ, ठीक है ना मैम? उससे आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे, कुछ देर सो रही हूँ, तुम शिराज का ख्याल रखना। ठीक है मैम। अरे इधर आओ, इधर आओ, मेरे सारे निकम्मे बच्चों, इधर आओ। मुझे बताओ कि कल रात को मैंने क्या किया था और मैं कहाँ कहाँ गया था। मुझे नहीं मालूम। हाँ, तुम बताओ, तुम बताओ। मुझे भी नहीं मालूम। बेकार बच्चों तुरंत तुम जानते हो कल रात हम कहाँ थे? यार मुझे क्या मालूम कि आप लोग कहाँ थे? उनसे जाके पूछे कहाँ थे। हद होती है हर बात की। अरे यार, हमें कुछ भी नहीं याद कल रात के बारे में। हम कहाँ गए थे, हमने क्या किया, हमें याद नहीं आया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुरान प्लीज बता दो ना कहाँ थे हम? मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम आप लोग कहाँ थे। क्या अब यही काम रह गया मेरा? यार कुछ तो बताओ। इसे छोड़ो, हम घर चलते हैं, वहाँ देखते हो सकते हैं गद्दे के नीचे छुपाए हो हमने। कहीं तो छुपाए होंगे। क्या कहा तुमने अभी? मैंने आपको अपने घर में रहने की इजाजत दी थी, तोड़ फोड़ करने के लिए नहीं दी थी। मुझे अभी के अभी अपनी घर की चाबी वापस दे। हद करते हो तुम, हमें तुम्हारे गद्दे की कोई जरूरत नहीं है। अब हम अमीर हो गए, अमीर बादशाह बन गया हूँ मैं। मेरा ताज आने वाला है और मैं ताज पहन कर आऊंगा। जल्दी से जाए यहाँ से। चलो यार चलते चलो चल के ढूंढते हैं। आई मेरा पाँव। क्या हो गया? पता नहीं क्या चुभ गया है मेरे पैर में, सुबह से दर्द हो क्या चुभा है? अरे ये क्या? गाड़ी की चाबी है ये तो। वाह, इसका मतलब हमने पैसे जाया नहीं किए, नई गाड़ी खरीद ली। हाँ फखरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमने जरूर कोई अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी ली होगी, बिल्कुल मेरी शान के मुताबिक, जिसमें बैठकर मैं और भी हसीन लगूंगी। लेकिन क्या हम
जानते हैं कि हमने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी की है? चलो यार चल के ढूंढते हैं गाड़ी। ठीक है, आ जाओ जाओ। हद है यार, आखिर ये कैसा आदमी जिसको अपनी खबर तुरान नहीं भाई रहती। सुबह से यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत थक गए हम। समरा आप अभी पता नहीं कहाँ चले गई। अब आप तो यहाँ हैं, तो हमें जाने दें प्लीज। ठीक है तुम लोग जाओ। क्या तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? कुछ नहीं भाई। अच्छा ठीक है, ये चाय दे दूं? फिर मैं भी चल रहा हूँ तुम लोगों के साथ घर। कैफे बंद करने का वक्त हो गया, अपना अपना बिल दे और घर जाएं। ये लें आपकी चाय, अब जल्दी से पी लें इसे, क्योंकि मैं कैफे बंद कर रहा हूँ। अपना अपना बिल ले आए प्लीज। फखरी आखिर कहाँ है हमारी गाड़ी? नहीं ये होगी, ये भी हो सकती है। ये वाली भी नहीं। हाय कहाँ है हमारी गाड़ी फखरी? हाय कहाँ है? इसे देखो जरा। हाय फखरी, वो गाड़ी है शायद। हाय मिल गई हमारी गाड़ी, मिल गई। देखो तो सही, कितनी खूबसूरत गाड़ी है। देखो उसका कलर भी लाल है। हाय जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसी ही गाड़ी है। हाय कितनी अच्छी गाड़ी अच्छी है। तो है लेकिन इतनी महंगी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता हमने सारा पैसा इसमें। अरे सोने भी नहीं देते हो। वैसे बड़ा मजा आया रात भर पार्टी की। देखो तो जरा तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना जोजो। सच बताऊं तो इतने अरसे बाद में ऐसे मंड के सोया हूँ फखरी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि कल रात हमने किया क्या? हमें तो कुछ भी याद नहीं है। यार बताओ हमने गाड़ी पर कितना पैसा लगाया और हमारे पास बाकी कितना बचा है? यार मेरे पास 45 लाख रुपए आ गए हैं। मैं अमीर हो गया हूँ जोजो। हाँ तुमने यही बताया था मुझे कल रात कि तुम बहुत अमीर हो गए हो, और फिर तुम मुझे एक जगह लेके गए थे जहाँ पे सब सोने चांदी की बातें करते थे एक दूसरे से, और फिर तुमने क्या मैंने सोना कहा था? हाँ वाकई तुमने यही बोला था मुझसे। तो हाय फखरी, इसका मतलब तुमने सारे पैसों का सोना खरीद लिया है। बहुत ही अकलमंदी का काम किया है तुमने। ठीक है, अगर मैंने सोना लिया तो फिर वो सोना कहाँ चला गया? कहाँ है वो सोना? अरे मुझे क्या मालूम कि वो सोना कहाँ है। मुझे क्या याद, अजीब अजीब सी वहाँ पे विजुअल। अरे मेरे दोस्त, यही हरकतें तो होती हैं जो अमीर लोग करते हैं। अब क्या करें? देखो आरज़ू, मैं अपना पैसा कहीं भी लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सोना खरीदने पे पैसा लगाऊंगा। लेकिन ये सच है, तुमने पैसा सोने पे लगा दिया और ये गाड़ी भी खरीद ली। हो सकता है कि हम कहीं जा रहे हो, लेकिन सोना कहाँ रखा है? मुझे लगता है हमने वो सोना गाड़ी में ही छुपाया होगा। चलो अरे, जल्दी गाड़ी करो, में चलो छुपाया बाहर आओ, होगा। हमें हाँ, सोना सही कह ढूंढना रहे है हो। यार। बाहर आओ, चलो निकलो यार। जल्दी से वहाँ गाड़ी में जाके खड़े ढूंढते हैं हो, हम मैं लोग। सोना ढूंढूंगा। गाड़ी पे बैठ कर देखता हूँ मैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको डिस्काउंट्स मिल सके। अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मैम से बात कर लूँगी। बस एक बात मुझे बहुत परेशान करती है, और वो ये कि आप हर वक्त इतना परेशान क्यों रहती हैं? मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। लेकिन आप परेशान रहती हैं, यानी इतनी कम उम्र में अपने शौहर को खो देना आसान नहीं है बिल्कुल भी। माफ़ कीजिएगा करीम साहब, लेकिन इस सब का हमारे काम से कोई ताल्लुक नहीं, और आप मुझसे काम के अलावा और कोई बात मत कीजिए। मेरे ख्याल में अब आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। दरअसल हमारी डील थोड़ी डिले हो रही है ना, इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। ये जानकर अच्छा लगा कि आप हमारे काम को लेकर इतनी सीरियस हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये मेरे काम का हिस्सा है। तो ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि कल नाश्ते पर इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मुझे 10% डिस्काउंट और मिल जाए। जी मैं उनसे बात करूंगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो कल सुबह नाश्ते पर मुलाकात होती है। जी मैडम। ठीक है तुम जाओ, मैं देख लूंगी। शुक्र है कि तुमने करीम साहब से बगैर किसी बदतमीजी के बात की। ऐसा कुछ नहीं था, हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही मैम। वो 10% डिस्काउंट चाहते थे, लेकिन मैंने पहले आपसे बात करना मुनासिब समझा। चलो ठीक है, अगर तुम समझती हो ये डील बेहतर है तो फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लो। हाँ, उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह ही पेपर्स पर साइन कर देंगे। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है मैम, अगर कोई काम नहीं है तो क्या मैं जा सकती हूँ? ये मेरे रूम में पहुँचा दो, फिर चली जाना। हेलो। हमारी जान, क्या कर रही हो? कहाँ? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी अभी। बताना था कि मैं घर
आने से पहले बच्चों से मिलने जाऊंगी। कितनी देर होगी, घर आ जाओ, उनसे मिल लेना बाद में जाके। मुझे हिकमत की फिक्र हो रही है। ओके, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है, जाओ मिला उनसे फिर, ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, इंतजार कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। ठीक है, मैं थोड़ी देर रुकूंगी, फिर जल्दी घर आ जाऊंगी। ओके ठीक है, फिर सी यू, टेक केयर। भाई मैं घर आ गई। हाँ खुशामदीद। तो फिर बताओ क्या नई खबर लाई हो नेहा की? हद होती है भाई, तुम्हें पहले पूछना चाहिए कि तुम कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा गया। मारवी तुम दिखने में ठीक लग रही हो, तुम जॉब जिस मकसद के लिए कर रही हो वो बताओ पहले, ठीक है? अच्छा ठीक है। जानते हो नेहा आज बहुत ही डिप्रेस थी। सुबह जल्दी निकल गई और फिर बहुत देर से आई घर। आते ही कमरे में चली गई। शिराज के साथ भी नहीं खेला उसने। शिराज कैसा है ये बताओ। ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना उसके साथ। जानते हो शिराज को बहुत पसंद आ गई हूँ मैं, शायद इसलिए कि हमारा एक ही खून है। वैसे तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा हाँ क्यूट बिल्कुल है। ठीक कह रही हो तुम, ऐसे सही कह रही हूँ ना मैं। पहले जाकर फ्रेश हो जाती हूँ मैं, और वैसे काफी थक भी गई हूँ आज। हाँ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, योर टाइम। आती हूँ। ओके ओके, सी यू लेटर। जान जाऊंगा जल्द तुम्हारा मकसद क्या है, देख लूंगा। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है? नहीं भाई, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया। मैंने उसके शौहर के बारे में मालूम किया है। उसका शौहर तो एक बहुत बड़ा मुजरिम है। नहीं यार। हाँ, काफी लड़ाकू किस्म का इंसान है, काफी बार लोगों को जख्मी कर चुका है, बहुत खतरनाक इंसान है वो। हाँ, वो अपनी बीवी को भी बहुत मारता है। उसके हाथों में बहुत से निशानात थे। ठीक कह रही हो। हमें उसके शौहर के आने से पहले इस मसले को निपटाना होगा, समझ गए तुम लोग? क्योंकि उसने बयान दिया है कि उसका बच्चा हिकमत ने ही अगवा किया है, क्योंकि हिकमत ने उसको हिरासा किया और जब उसने मना किया तो हिकमत ने उसका बच्चा अगवा कर लिया। नहीं यार जमील, आखिर हिकमत ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ तुरान भाई, मैंने भी उस औरत को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इस मामले में घुस क्यों रहा है। परेशान नहीं हो रहमत, वो बच्चे के साथ क्या करेगा, आ जाएगा वापस। खैर, अगर उसके शौहर को इस बारे में पता चल गया कि उसका बच्चा अगवा हो गया है तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। अगर मुझे मालूम होता ना कि वो ये सब कुछ करेगा तो मैं उसे बाहर ही नहीं निकालता जेल से। आपा कैसी हैं आप पापा? हाँ, तो जेल से किसे छुड़ाया था तुमने? खुशामदीद फिजा, अच्छा हुआ तुम आ गई। बच्चे बहुत याद कर रहे थे तुम्हें। चलो जल्दी से गले मिलो अपनी आपा से। आपा आ गई। बहुत अच्छा किया तुमने यहाँ आकर। इस्मू, यार मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। पता है आपा, समरा आपा ने आज कैफे में हमसे बहुत काम करवाया। हाँ बिल्कुल आपा, लोगों को चाय दे देकर मेरी टांगे दुख गई। ओह, ये तो ठीक किया तुम लोगों के साथ। कम से कम अंदाजा तो होगा कि पैसे कैसे कमाते हैं। ओह जमील, सब खैरियत है? तुम यहाँ? हाँ मैं वो। हाँ, तुरान भी वापस आ गए तो जमील उन्हीं से मिलने आया था यहाँ पर। हाँ बिल्कुल ठीक है। आप फिर मुझसे मिलना जरूर। मैं तुम्हें कॉल करता हूँ जमील। चलो खुदाफिज। ओके खुदाफिज। हाँ तो रहमत, किसकी जमानत करवाई थी तुमने? अरे आपा, वो हिकमत की बात हो रही थी। हाँ। आपको पता तो है कि उस दिन क्या हुआ था? कहाँ पर है वो? क्या कैफे में है? हाँ, वो वहीं पर है और वहीं सोता है आजकल। घर में दिल जो नहीं लगता उसका, इसलिए। ये क्या बकवास बात है? मैं भी जाती हूँ और उसे घर लेकर। आप कहाँ जाएंगे इस वक्त? बहुत बिगड़ गया है, मैं तंग आ गई हूँ उसकी हरकतों से। अरे आपा, आप उसको ढूंढने जाएंगे और फिर वो आपको उल्टी सीधी कहानियां सुनाएगा, फिर आपको फालतू में गुस्सा आएगा। हाँ सही कह रहे हैं रहमत, वो ऐसा ही करेगा। अभी कुछ ठीक नहीं है वो। मेरी बात सुने आप, उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसे अपनी गलतियों का एहसास आखिर कब होगा? अब वक्त आ गया है कि उसे अपनी ठोकरों से खुद सीखना चाहिए। हाँ सही कह रहा है रहमत, कुछ गलत नहीं कह रहा। क्या आज आपने उसे देखा है तुरान भाई? हाँ मैंने बिल्कुल देखा था, मेरे कैफे में ही था, सो रहा होगा इस वक्त। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उफ हिकमत, एक और दिन जाने देती हूँ मैं, लेकिन अगर वो नहीं सुधरा तो अपने तरीके से समझाऊंगी। इसलिए रहमत, बेहतर है कि तुम आज ही उसे जाकर समझा दो कि आपा बहुत गुस्से में है। ठीक है आपा, मैं जाके समझा दूंगा, परेशान मत हो। फिजा, अब प्लीज छोड़ो ये बातें। देखो हम सब तो यहाँ पर है ना, और सब ठीक भी है। तुम बासत की बहन के बारे में बताओ हमें। वो सब बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जरूरी बात करनी है। आ जाओ। सब खैर तो है? क्या कुछ हुआ है फिजा? क्या बताऊं समरा, तुम्हें वो आदमी याद है जिसने मुझे फूल भिजवाए थे? करीम। हाँ, वही इंश्योरेंस वाला ना, याद है मुझे। उसने मुझे गलती से वो मैसेजेस कर दिए जो वो अपनी किसी दोस्त को भेजने वाला था, और वो मैसेजेस बासत ने पढ़ लिए और अब वो गुस्से में उसे मारना चाहता है। ये क्या कह रही हो फिजा? सच कह रही हूँ। उसे तो मैंने समझा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मैसेजेस किसी और के लिए थे। जाहिर सी बात है फिजा, अब वो सिंगल समझ के इंटरेस्ट ले रहा होगा तुम में। मुझ में? हाँ ना। और मैडम ये चाहती है कि मैं उससे पेपर साइन करवाऊं। वह इतना स्टाफ है, लेकिन फिर भी मैडम चाहती है कि मैं ही जाऊं डील करने के लिए उसके पास। ना चाहते हुए भी ये करना पड़ेगा। एक तो ये जो बॉसेस होते हैं हमेशा अपनी ही मनमानी करते हैं,
उफ यार, फिजा आप कुछ भी करके तुम्हें उस करीम से जान छुड़वानी ही होगी, वरना बासित को तो तुम अच्छी तरह जानती हो। कहीं उसने गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो क्या करेंगे? जान से भी मार सकता है वो उसे। कोई तो रास्ता निकाल लूंगी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मुझे कुछ भी करके किसी भी तरह उससे जान छुड़ानी होगी। अगर याले यहाँ होती तो उसके पास इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता। ऐसे कामों में याले का दिमाग बहुत तेज चलता था। याले की बहुत याद आती है मुझे। यार मुझे भी बहुत याद आती है। उफ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है फखरी। कितने घंटों से तलाश करें, हो सकता है तुमने कहीं और छुपाया हो। कुछ तो याद करो। अरे भाई पागल हो गई हो क्या? तुम भी किस बेवकूफ की बातों में आ रही हो? हद करती हो यार। तुम्हें क्या लगता है मैं सोने जैसी चीज पर अपना पैसा लगाऊंगा? मेरा मतलब है मैं तो खाने पीने पर, तफरी पर पैसा लगाऊंगा। ऐसी चीज जो इस्तेमाल की जा सके। सोने को कोई खा सकता है क्या भला? तो फिर कहाँ गया सोना? क्या किया तुमने उसके साथ? ये देखो, लगता है सोना मिल गया। कहाँ है बताओ? ये देखो, ये रहा सोने के किंग इस्माइल का कार्ड। दिखाओ मुझे। ये कौन है? अरे फखरी, स्माइल गोल्ड किंग, ये तो वही नाम है जो तुम सोते में बार बार दोहरा रहे थे। तुमने तो पागल ही बना दिया है हमें जो यार। सोना ढूंढते ढूंढते सुबह से रात हो गई है। अब ये गोल्ड का किंग इस्माइल कौन है? मुझे क्या मालूम फखरी, तुम ही जो थे पूरी रात उसका नाम ले रहे थे, तो हो सकता है यही हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जरूर इसी ने हमारा सोना चोरी किया है। जब भी तो उसे पसंद थे तुम। हद करते हो, वो मुझे क्यों पसंद करेगा? ये अलग बात है कि मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि हर कोई मुझे पसंद करने लगता है। बिल्कुल, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारा सोना मैं चुराती। खैर पहले इसका पता करें ये आदमी है कौन। उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। जरूर सोना उसी ने चुराया है। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। इधर लाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने पैसे उसे चुराने दूंगा? मुझे बेकार लोग पसंद नहीं आते। अगर मैंने इसे चुनाया तो यकीनन ये बंदा बहुत काम का ही होगा, देखना। क्या मतलब है तुम्हारा फखरी? क्या वो हमारे पैसे हमें डबल करके देगा वापस? यही कहना चाह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। वैसे भी मुझे दरमियान के लोग बहुत पसंद है। काश ऐसा ही हो। अरे जो कभी तो मेरे काम आओ यार। जाकर मेरी गाड़ी को अच्छी तरह से साफ कर दो फौरन। फिर हमें गोल्ड के किंग इस्माइल से मिलने जाना है। जाकर उससे अपनी रकम लेनी है कि भैया कहाँ रखी है चलो, उसने। खुदा हाफिज जोजो। हाँ, खुश आमदीद। क्या चल रहा है घर में? सब ठीक है? यार हिकमत अभी भी तुरान भाई के कैफे में। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। क्या कर सकते हैं यार? कुछ कर सकते हैं हम लोग। कितने दिन आखिर गुजार लेगा वहां पे? हफ्ता 2 हफ्ते? फिर जब थक जाएगा खुद ही घर आ जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, समझ गई। चेंज कर लेती हूँ मैं। हाँ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ मैं। आपका डिनर आ गया है सर। बहुत शुक्रिया। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन क्या आज रात को हम मिल सकते हैं? वाह, हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं मिस फिजा। मैं अपने कमरे में ही आपका इंतजार करूंगा। किस कदर घटिया है ये आदमी। मैं एड्रेस भेज रही हूँ, वहीं मिलेंगे। मैं होटल में मिलना नहीं चाहती। तो होटल में मिलना नहीं चाहती हैं आप? कोई मसला नहीं, ठीक है, एड्रेस भेज दो मुझे। जबरदस्त हो गया। नेहा को अभी जाकर बताता हूँ। ये कैसी जगह बुलाया इसने मुझे?
मिस फिजा, कहाँ है मिस फिजा? मिस फिजा, समझ नहीं आ रहा इसने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है। फोन भी बन जा रहा है। कौन है वहां पर? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये क्या हो रहा है? क्या चाहते हो तुम? कोई है? कोई है? कोई है यहाँ पर? हाँ? बात क्यों नहीं कर रहे? है तो सामने आओ। चिल्लाओ मत, मैं हूं यहाँ। फिजा को मैसेज करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, चाहते क्या हो आखिर तुम मुझसे? हाँ? बोलो। अगर इतने ही बहादुर हो तो पट्टी खोलो आंखों पे से, फिर बात करते हैं। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर खोल दूं, तुम्हारी आंखों से पट्टी उतार दूं, तो तुम थर थर कांपने लगोगे। चाहते क्या हो तुम फिजा से? सिर्फ ये बताओ तुम मुझे। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं कुछ नहीं चाहता उससे। ओह, गलत फहमी हुई मुझसे? अच्छा, तुम इस तरह नहीं मानोगे, ठीक है। गलत फहमी? अच्छा ठीक है, फिर गलत फहमी में चला देता हूँ मैं तुम्हें। सॉरी, गलत। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? कोई है? बचाओ मुझे। यहाँ कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए, सुना तुमने? मैं कसम खाता हूँ मेरा फिजा से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कोई मैसेज नहीं किया उसे। प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। गंदी शख्सियत को जला ही देना चाहिए। जला देना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? प्लीज मत करो। बस बहुत हो गया, टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो। मैं वादा करता हूँ मैं फिजा को तंग नहीं करूंगा और अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। कान खोल के मेरी बात सुन लो। शक्ल मत दिखाना कभी अपनी। अगर दोबारा फिजा को तंग करने की कोशिश की तो जला के राख कर दूंगा मैं तुम्हें। फोन कहाँ है तुम्हारा? हाँ? लाओ देखो तो। हाँ, यही है ना फोन तुम्हारा। ना बांस रहेगा ना बजेगी बांसुरी। अगर दोबारा मैसेज किया तुमने उसे तो याद रखना, इसी फोन जैसा हाल करूंगा, सुन लिया? कहता हूँ मैं आइंदा उसको कभी तंग नहीं करूंगा, कभी मैसेज भी नहीं करूंगा उससे। हालत देखो जरा अपनी, बच्चे की तरह रो रहे हो। हाँ? बात सुनो मेरी, क्या लगता है फिजा लवारिस है? वो अकेली नहीं है, समझ गए? जान तो गए होगे कि उसके कैसे लोगों से ताल्लुकात हैं। क्या कुछ समझे? समझे कि नहीं? हाँ? नहीं, मैं उसको कभी तक नहीं करूंगा और कसम खाता हूँ नजर भी नहीं आऊंगा। चलो। रुको, जाने क्यों दूं तुम्हें? अकल पता नहीं मेरी घास चलने क्यों चली जाती है। ऐसे कैसे जाने तुम्हें? क्या करो तुम? चला तो क्या करो? देखो मैंने तुमसे वादा तो कर लिया है। देखो मत 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 कर रही है। मैंने वादा किया तुमसे। नहीं करो, नहीं करो। शक्ल देखो जरा अपनी, घटिया इंसान कहीं के। अगर अब तुम फिजा के आसपास नजर आए तो याद रखना अगली बार इसमें पानी नहीं होगा। समझ में आ गया ना तुम्हारी? हाँ, बेवकूफ कहीं का। तुम्हारी वजह से मैं भी गिला हो गया। मेरे हाथ पाँव तो खोलते जाओ। नहीं,